दोस्तों अभी जो इजराइल में चल रहा है वो आप देख रहे होंगे कैसे हमास के टेररिस्ट ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को शुरू किया। अब कई लोग बोलेंगे कि हमास की इतनी कुछ गलती नहीं है, ये इजराइल ही था जिसने लोगों को ओपन एयर प्रिजन में रखा और अभी भी लोगों पर अटैक कर रहा है। ज्यादातर लोग पैलेस्टीनियन ही हैं जो मर रहे हैं। ऐसे ही ऑपरेशन से बाहर आने के लिए हमास ने ये सब अटैक शुरू किए थे, इसलिए इस चीज में कोई गलती नहीं है। देखो सबसे पहले तो आप ये चीज समझो, ये एरिया इजराइल कंट्रोल करता है, ये दोनों एरिया पैलेस्टाइन के हैं, जिसमें से ये एरिया कंट्रोल करती है पैलेस्टाइन की पीएलओ पार्टी और ये गाजा का एरिया कंट्रोल करती है हमास पॉलिटिकल पार्टी। अब बात आती है कि ज्यादातर लोग स्पेसिफिकली मुस्लिम पैलेस्टाइन फ्री होना चाहिए इसी नैरेटिव के साथ क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो इजराइल है वो पहले एक मुस्लिम कंट्री थी पैलेस्टाइन, पर कई हिस्टोरिकल फैक्ट, क्रिश्चियनिटी की बुक्स, जूस की बुक्स और इवन कुरान में ये लिखा है कि इजराइल में सबसे पहले रहने वाले लोग थे जूस। इसलिए बात यह है कि दोनों ही ग्रुप के लोग मानते हैं कि यह जगह हमारी है। इसलिए कई लोग ये चीज नहीं समझते कि इन दोनों ने ही एक दूसरे की गर्दन पकड़ी हुई है अलग अलग तरीके से, और अगर कोई एक सामने वाले पर अटैक करता है तो सामने वाला काउंटर अटैक करने से पहले सोचेगा नहीं कि कितने लोगों की जान जाएगी। अब बात करते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है 7 अक्टूबर को, जब हमास के लोग इजराइल पर 5000 रॉकेट्स फायर करते हैं और एयर ग्लाइडर, ट्रक्स, टनल की मदद से इजराइल में घुस जाते हैं और वहां एक फेस्टिवल में जो उनके पकड़ में आता है उनको वो मार देते हैं। और जब से इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तभी से ये अटैक अभी तक का सबसे डेंजरस अटैक माना जाता है इजराइल पर। इसलिए इजराइल ने काउंटर अटैक करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा कि कितने लोगों की जान जाएगी, और ये चीज इजराइल की तरफ से बहुत ही ज्यादा गलत थी। और मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया में एंटी इजरायली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रो पैलेस्टाइन डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, पर कोई भी एंटी हमास डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो रहा। पता है ये चीज एक तरफ इशारा करती है जो शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, और उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा पहले ही, पर मुस्लिम्स ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं या फिर फ्लरिशिंग पैलेस्टाइन के बारे में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो सोचते तो वो इन सवालों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करते। पहला सवाल कि जब हमास के पास 5000 रॉकेट्स हैं फायर करने को, कुछ लॉन्ग रेंज रॉकेट्स भी हैं फायर करने को, वेपन्स है, ग्राउंड आर्टिलरी है, ग्लाइडर्स हैं, साथ ही उनको महीने के हिसाब से कतार से एड भी मिलता है, यूएन की तरफ से भी एड मिलता है, यूरोप और यूएस की तरफ से भी कई सारा एड मिलता है, तब भी गाजा के पैलेस्टीनियंस इतनी बुरी हालत में क्यों हैं? और गाजा एक बहुत छोटा एरिया है, मान लो जैसे वेस्ट दिल्ली का इलाका या फिर बैंड्रा से कोलाबा तक का इलाका। 90% ऑफ पानी ग्राउंड वाटर से आता है, तब भी वहां का पानी साफ नहीं होता। वाटर क्लीनिंग फैसिलिटीज क्यों नहीं है? वहां पे कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए वहां के 70% ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयड हैं। 2020 का वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है कि 2011 से 17 के बीच में पॉवर्टी में कितना चेंज आया है। गाजा में नंबर 2011 में 38% था, जो बढ़कर 53% हो गया है, पर वेस्ट बैंक का 2011 में यही नंबर 17.8% था, जो 2017 में 13.9% हो गया। गाजा में गरीबी पहले ही ज्यादा थी और ज्यादा हो गई है, और वेस्ट बैंक में गरीबी कम थी उससे और कम हो गई है। 2005 से हमास के पास गाजा है, वहां पे अच्छे चेंजेस तब से क्यों नहीं आए हैं? दूसरा सवाल, अगर हमास की गवर्नमेंट पैलेस्टीनियंस की केयर करती है, उनके बारे में सोचती है, तो अपने जेलर पर, इजराइल पर इतना डेंजरस अटैक करने से पहले काउंटर अटैक मेजर्स क्यों नहीं लिए? कोई इतना चूतिया कैसे हो सकता है कि वो ये सोचेगा कि मैं अटैक करूं, वापस से मेरे को थप्पड़ ना पड़े? उनको पता नहीं था कि इनोसेंट लोगों की जानें जाएंगी? ये कैसी इर्रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जिसने जो लोग उनको फुल सपोर्ट करते हैं उन्हीं के बारे में जरा सा नहीं सोचा? तीसरा सवाल कि गाजा के लोग कब से ओपन एयर प्रिजन में बंद है, पर यह आजादी की लड़ाई की याद तब ही क्यों आई जब सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ पीस डील साइन करने वाली थी, जस्ट बिकॉज सऊदी को न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए थे। यह पूरा इजराइल और पैलेस्टाइन का एरिया मिडल ईस्ट की लेटेस्ट प्रॉक्सी वॉर का स्टेट बन चुका है, जिसमें सारे देश इन्वॉल्व हैं और सबके अपने अपने मतलब है। यह टॉपिक एक अलग वीडियो डिजर्व करता है। आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर बताएं। बात यह है कि ग्लोबल लेवल पर एक तरीके की सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन कैसे हो रही है, और दूसरी चीज गाजा में जो लोग रह रहे थे, क्या उनको ये चीजें नहीं दिख रही थी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की? वो चुप क्यों रहे? और इस रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम पर ही हाल ही में एक मूवी आई थी, केरला स्टोरी, जिसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, जबकि वो आर्टिस्टिकली इतनी कुछ अच्छी भी नहीं थी और उसमें फैक्ट्स को ओवर एग्जैजरेट कर भी बताया गया था।
अब इसमें कई लेफ्ट विंग वालों ने यह चीज बोली कि ये सब ड्रामा है, असल में डर की राजनीति कर कर रियल प्रॉब्लम से ध्यान भटकाना है। ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो में कुछ यही चीज बताई थी। अब उस पर कई लोगों ने उसको रिएक्शन दिए, किसी ने उसको गालियां दी, किसी ने उसकी बहुत पुरानी गलती निकालकर बोला ये तो अभी भी झूठ बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि वो मैनिपुलेट कर रहा है, बट वो सीधा एनआईए की चार्जशीट के फैक्ट बता रहा था। सबने आलतू फालतू बातें की, पर एक इंसान था जिसने बिना किसी डाइवर्जन के, बिना ब्लेम लगाए बहुत ही सही बात की थी। वो सारा डेटा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको कहना कि ये सिर्फ 3 ही केस है, इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। एक भी केस अगर है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर कोई सेल से होगा तो उसको पता होगा कि एक लीड जनरेट करने के लिए कितनी हजारों कॉल करनी पड़ती है। मॉल के अंदर एक क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए सेल्समैन को पूरे दिन भर हजारों लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, तब जाके कार्ड बिकता है उसका। और यहाँ पे बात हो रही है एक अडल्ट पढ़े लिखे लड़के और लड़कियों को कन्वर्ट करके आईसिस ज्वाइन करवाने। एक आदमी को भी रेडी करने के लिए कितने हजारों लोगों को रीच किया होगा, तब जाके एक फंसा पाए होंगे। कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और वर्किंग मॉडल होगा। सिर्फ एक ही तो केस। और आप ये भी देखोगे कि 2020 की शुरुआत से इन 4 सालों में 98 टेरर अटैक्स हुए हैं, और उनमें से 70 टेरर अटैक्स इस्लामिक आर्म्ड ग्रुप्स ने किए हैं, और उनमें पता है मरने वाले 50% से ज्यादा मुस्लिम्स थे। इस डेटा से एक और चीज पता चलती है कि बाकी 29% टेरर अटैक्स किसी भी ऐसे स्पेसिफिक रिलीजियस या फिर रेशियल ग्रुप ने नहीं किए बिसाइड्स मुस्लिम। इसलिए अगर हम रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो हम इस्लाम को इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैंने एक चीज देखी है कि ऐसे में मुस्लिम्स डिफेंसिव होकर कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा होता है कि यूएस ने अपनी ऑयल नीड के लिए अरब कंट्रीज पर कंट्रोल चाहा, और वो सीधा कंट्रोल नहीं ले सकता था तो उन्होंने अरब कंट्रीज को लड़वाया, उधर गंदी पॉलिटिक्स खेली, और उसी की वजह से टेररिज्म शुरू हुआ जो अभी तक अलग अलग जगह चल रहा है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा होता है कि अब ये चीज है ना मीडिया ने पकड़ ली है, तो कहीं भी कोई मुस्लिम कोई भी ऐसा अटैक करता है, किसी भी अटैक में इन्वॉल्व दिखता है, तो बोल दिया जाता है कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। अब देखो, पहले आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करें तो यूएस ने सिर्फ अरब्स को ही नहीं बल्कि साउथ अमेरिका को भी लूटा है। ग्वाटेमाला में, चिली में, निकरागुआ में, डोमिनिकन रिपब्लिक और पनामा में, इन सारी कंट्रीज में यूएस ने गंदी पॉलिटिक्स खेली है, कई सारे लोगों को मारा है अपने बेनिफिट के लिए। अब ये जो सारी कंट्रीज हैं वो हेविली क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका में बहुत रिबेलियन हुए और अभी भी कई सारे अलग अलग तरीके के गलत काम चल रहे हैं, पर वो कोई भी क्रिश्चियनिटी के नाम पर नहीं हुए। किसी भी गलत काम करने वाले ने क्रिश्चियनिटी से अपनी जस्टिफिकेशन नहीं ढूंढी। और दूसरी चीज कि मुस्लिम मिलिटेंट्स खुद प्राउडली अपने आप को मार्केट करते हैं, हम इस्लाम से इंस्पायर्ड मिलिटेंट्स हैं। आप इनके नाम खुद देख लो, लगभग 10,000 लोगों को मारने वाले बोको हराम, जिनके नाम की अगर ट्रांसलेशन करें तो वो कुछ ये होता है, पीपल कमिटेड टू द प्रोपेगेशन ऑफ प्रॉफिट्स टीचिंग एंड जिहाद। अब मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कई सारे ग्रुप्स हैं, तो आप इनके नाम खुद ही ट्रांसलेट कर देख सकते हैं। पर इसी के साथ आईसिस को शुरू करने वाले कौन थे? एक क्लेरिक थे जिनको लोग अल बगदादी के नाम से जानते हैं। अब जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो ये जानते हैं कि मैं हमेशा कैसे अननेसेसरी आपको कॉन्फ्लिक्ट सीख नहीं करना इसके बारे में बात करता हूं। तो इसलिए हो सके तो आप इन बायसेस को साइड में रख के एक बार इस वीडियो को पूरा देखकर इसके पॉइंट को समझें। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने बायसेस को साइड नहीं रख पाते, आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, ट्रिगर हो जाते हो, तो मैं बोलूंगा कि आप ये वीडियो छोड़ दो, बंद कर दो, बिल्कुल छोड़ दो वीडियो। दोस्तों, ऐसी कुछ 25-26 आयतें हैं कुरान में और हदीत हैं कुछ सही की बुक्स में, और इस्लामिक हिस्ट्री से भी ये चीज पता चलती है कि इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म है। पर इस बात पर कई लोग बोलेंगे कि यार ज्यादातर लोग है ना इन आयतों को मिस इंटरप्रेट करते हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर्स की बातें सुनो, वो आपको सही से बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है। तो इसलिए हम इन चीजों को इस्लामिक स्कॉलर्स की वीडियो से ही वैलिडेट करेंगे। सबसे पहली चीज नॉन मुस्लिम बोलते हैं कि इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म इसलिए है क्योंकि इस धर्म की नींव ही वायलेंस पर रखी गई है। यानी हमेशा से इस्लाम में पॉलिसी रही है ओबे और डाई। अब इसके बारे में स्कॉलर अली मिर्जा जी कुछ ये बोलते हैं, भाई दुनिया में आपसे पहले बादशाह नहीं आए जिन्होंने तलवार के जोर के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया? तो यहां पे भी तलवार के जोर पे ही हुआ है ना। ये तो बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि जनाब अखलाक से इस्लाम फैला है। इनिशियली तो तलवार से ही फैला है। मक्के में अखलाक में आप देख लें कितने लोग ईमान लेके आए थे। तलवार तो सोंती है ना आपने। भाई आपने पर्शियन अंपायर को खत लिखा है हजरत उमर ने कि या तो वो सूरह तौबा की आयत, या तो इस्लाम कबूल करो, या जिजिया दो, मगलूब हो जाओ, हमें टैक्स दो, या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। जाहिर है फिर उन कौमों ने तो अपने आप को बचाना ही था।
जंगे कादसिया मुसलमानों ने थोपी है ना पर्शियन अंपायर के ऊपर, उन्होंने तो नहीं कहा कि साढ़े नाल लड़ो। इन्होंने ये चीज थोड़ी स्ट्रेट बोल दी, बट इसका विद कॉन्टेक्स्ट वर्जन असीम अल हकीम बताते हैं। And what is the reason behind such jihad? Number one, to call them to Islam. It is for da'wah. The jihad is only for da'wah. That is why when Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation, jizya. Stay kafir as you wish, no problem. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you two good options. अब कई मुस्लिम्स बोलेंगे कि यार ऐसी आइडियोलॉजी आज की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसके बारे में भी स्कॉलर ये चीज बोलते हैं। This is the strength of Islam, but nowadays, forget this. Maybe in the coming 40-50 years, when the Muslims become strong as they're supposed to be, and they are focused and Islamically oriented. मतलब जब स्ट्रांग होंगे तो ये चीज कर लेंगे। ये है हिडन एक्सट्रीमिज्म वाला माइंडसेट। इसके अलावा ये चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आप खुद पढ़ लो। अगर मैं पढ़ूंगा तो वो काफी डिसरिस्पेक्टिंग होगा। अब देखो, जब आईसिस शुरू हुआ था और बढ़ रहा था, तब उन्होंने एक जगह कैप्चर की थी। उस जगह का नाम था सिंजर, जो इराक में है। वहां के लोग इस्लाम में नहीं बल्कि यजीदी रिलीजन में मानते हैं, इसलिए वहां के लोग आईसिस के मुस्लिम्स के लिए बन गए इन्फिडल, और इसलिए वहां की औरतें आईसिस के लोगों की बन गई सेक्स स्लेव। بعد ما اغتصبني ما خرجوا ما سووا بيا، خلونا بهداك المنزل 28 أيام، كل يوم إهانة واغتصاب। अब हकीम जी स्लेवरी के बारे में भी कुछ बताते हैं जो आपको सुनना चाहिए। Now one would say slavery is banned. I said yes, it's banned, but slavery was there, and slavery is not something that Muslims should be ashamed of, because people think that, oh, Islam promotes slavery. Does Islam promote slavery? There is only one means of having slavery, and that is through capturing of prisoners of war. पर यूजफुल मेल्स को या तो स्लेव बना दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है, जैसे कि कुरान की चैप्टर 9 की 5th आयत में लिखा है। पर यहाँ पे जाकिर नायक जी ये बोलते हैं, आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए, तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। जो ईमान नहीं रखते, जो काफिर है, आप डरो मत, उनके साथ डट के मुकाबला करो। इस आयत का कॉन्टेक्स्ट है कि अर्ली इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात हो रही है। मतलब तब कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और कैसे मुस्लिम्स ने तब एक्ट किया था। तो फिर देखो, अब इस चीज से 2 सिनेरियो निकलते हैं। पहला ये है कि तालिबान या आईसिस या फिर बोको हराम ऐसे ग्रुप्स को अपनी चलानी है, पर मॉडर्न लोग उनको चलाने नहीं दे रहे, तो दुनिया उनके लिए बैटल ग्राउंड है, इसलिए इस्लाम के इन वर्सेस को वो लोग लिटरली ले रहे हैं, तो ये चीज सही है। दूसरा सिनेरियो है कि ये स्लेवरी या फिर किसी भी तरह के वायलेंस को जस्टिफाई करने वाले ये सब रूल्स, ये सब वर्सेस पुरानी दुनिया के लिए थे, क्योंकि पहले की दुनिया एक बैटल ग्राउंड थी, तो लड़े बिना आप शांति से नहीं रह सकते थे। इसीलिए प्रॉफिट को लड़ना पड़ा, डिफेंसिव वॉर करनी पड़ी, क्योंकि इस्लाम के तब कई सारे दुश्मन थे।
अब आप में से कई लोग मानेंगे कि यार सेकंड सिनेरियो सही है, तो उसी हिसाब से पहले की जैसे दुनिया थी बैटल ग्राउंड, अब वैसी नहीं है। इसलिए ऐसे वर्सेस की आज की दुनिया में जरूरत नहीं है और उनको हटा देना चाहिए। पर जानते हैं कि इसके बारे में जाकिर नायक जी क्या बोलते हैं। कुरान मजीद में तब्दीली आ ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अपने आप पे जिम्मेदारी ली कि उसे कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन जितने पहले किताब है तौरा, ज़बूर, इंजील और जिसका नाम भी नहीं है वो तब्दील हो चुकी। बट स्टिल जाकिर नायक जी बोलते हैं कि यार वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पर फिर एक इंटरव्यू में इनसे ये चीज पूछी गई कि पाकिस्तान में जो हिंदू टेंपल बने हुए हैं उनको लोग तोड़ रहे हैं, तो क्या ये चीज करनी सही है? He cannot spend money even in expanding it. And if a Muslim ruler expands a place of worship of non-Muslim, there is full right to destroy that part which is expanded, even though he's a dhimmi. There is no permission for him to build a new temple or a new church for the non-Muslims. फिर इनसे यह भी पूछा गया कि चाइना में जो यूगर मुस्लिम्स है ना, उनकी मस्जिद तोड़ी जा रही है, उनको इस्लाम ढंग से फॉलो नहीं करने दिया जा रहा, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? They are forced not to learn Arabic as a language. They are forced not to know about the deen, about Islam. So much so that in the last few years, there have been concentration camps that anyone who does not agree with their style of living or anyone who is Islamic, they put them in these concentration camps, which they call as educational camps. So to the world, they are showing as though they want to educate them, but what they are doing is actually torturing them. अब जिस तरह से मैंने इस पूरी वीडियो में इंफॉर्मेशन दी, उसके हिसाब से किसी का भी अपमान करने का मेरा इंटेंशन नहीं था। पर स्टिल अगर मैं ये सारी चीजें मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में बोलूंगा तो मैं एक अपोस्टेट कहलाऊंगा जो लैंड में करप्शन फैला रहा है। उसकी सजा क्या होती है ये हमें जाकिर नायक जी बताएंगे। If he propagates his new faith and speaks against Islam, then the penalty of death is there. And this is the same law, somewhat similar law in most countries, including India. There's something like apostasy in India. In India, if suppose someone sells the secrets of the country to an enemy, fine? What he's selling may be the truth. He may have blueprints. Some countries will give death penalty, some countries will give life imprisonment, even though he's speaking the truth. So every country has its law. So in Islam, if someone changes from a Muslim after accepting to any other religion and propagates it and preaches it and speaks against it, only if it's an Islamic country. If someone does that in India, no one can kill him here. जय भीम, जय हिंद, बच गए। पर देखो अब कई मुस्लिम स्कॉलर्स ऐसे भी होते हैं जो जस्ट बिकॉज लिबरल कंट्री में रह रहे हैं, वहां पे दावा कर रहे हैं, तो वो इतने सीधे तौर पर बातें बोल नहीं पाते, उनको बातों को शुगर कोट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद हिजाब जी। हिजाब जी से एक पॉडकास्ट में यह पूछा गया क्या अपोस्टेट्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उसमें उन्होंने ये बोला, For that reason, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, from my reading, the majority of scholars say it's possible that a public apostate is not actually put to death and is strategically located to another country, for example. अब स्ट्रेटेजिकली रीलोकेट कर देना, ये इन्होंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि किसी को मारना गलत है, बल्कि इसीलिए बोला Imagine trying to kill a public apostate in Brunei. I mean, just think about that for a second. What do you think America would do? I think they would threaten invasion. I believe that. Of course. Right. Yeah. For that reason, I don't think that it's within anybody's interest. क्योंकि इस्लामिक कंट्री अभी वीक हैं, तो अमेरिका अटैक कर देगा अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होगी। मतलब यहाँ पे इन्होंने देखा हकीम जी वाली बात ही कर दी। Nowadays, forget this. Maybe in the coming 40-50 years when the Muslims become strong as they're supposed to be and they are अब ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स को बहुत ज्यादा मीठा बनाने के चक्कर में हिजाब जी फंस जाते हैं। जैसे एक बार जॉर्डन पीटरसन ने अपने पॉडकास्ट में इनसे ये पूछ लिया, अगर इस्लाम फैलने का रीजन मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट, एक्सपेंसिव वॉर नहीं था जिसको ये डिफेंसिव वॉर बोलते हैं, मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट नहीं था तो क्या था? So then you ask, well, what's the spirit? What is the spirit that animated that? Islam has a capability to be expansive, and it also has a capability of making peace treaties. I see that the expansion of the Islamic Empire is a proof for Islam. And you know, it's not just me, even historians say this. Barnaby Rogerson, actually Jordan Peterson, to be then completely why honest did with it you. stop at Europe's borders, so to speak?
if it was a Well, it miraculous didn't- yeah, it expansion? stopped out because of it wasn't successful there. It wasn't. It stopped where it couldn't go further. It stopped where it couldn't go further. पता है, यूरोप में इस्लाम रुकने का कारण ही इस्लाम के कुछ एस्पेक्ट थे जो बाकी धर्मों ने चुरा लिए थे और वो खुद यूज करने लगे थे। पता है, पहले के समय में उसी किंगडम या एम्पायर के फैलने के ज्यादा चांसेस होते थे। पहले तो जिसकी आर्मी बड़ी होती थी, और दूसरी मेन चीज कि उसकी आर्मी को अपने किंगडम के रूलर्स के इंटेंशन पर स्ट्रॉन्ग फेथ होता था। अब देखो, जब इस्लामिक उमैयद कैलिफेट ने स्पेन पर कब्जा कर लिया और फिर फ्रांस की तरफ वो लोग बढ़ रहे थे, तब 1700 एडी के बाद से ही वहां के यूरोपियन रूलर्स एक चीज समझ गए, इस्लाम ने कम्युनिटी को जोड़ने के लिए कई सारे अच्छे रूल्स भी दिए, लोगों को स्पेशल भी फील करवाया, पर इसी के साथ इस्लाम ने अरब में रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल कर रहे मेल्स को अपना गुस्सा उतारने के और वायलेंस को जस्टिफाई करने के रीजन भी दिए, जिनके बारे में अभी हमने पहले बात की, और मेल्स को और ऐसे ही जन्नत के प्रोमिसेस भी दिए, और होली वॉर में जो शहीद होते थे उनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाने लगा। इसलिए दोस्तों, उस समय के बाद से इस्लामिक एम्पायर से जितनी भी लड़ाइयां यूरोपियंस ने लड़ी, वो सारी की सारी क्रिश्चियन बैनर के अंडर लड़ी। शुरुआती सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ टूर्स हुई, फिर स्पेनिश रिकॉन्किस्टा हुआ, फिर उसके बाद कई अलग अलग क्रूसेड्स हुए। उस वक्त यूरोप के हर प्रोविंस में कैथोलिक चर्चेज ने सोल्जर को प्रॉमिस देना शुरू कर दिया, ये अगर तुम अपना सब कुछ त्याग कर क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ोगे तो तुमको हेवन में ऊंचा दर्जा मिलेगा, तुम्हारे सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे। कुछ छोटे फार्मर्स जो लड़ाई में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, उनको नाइट बनने की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। ये चीजें काफी हद तक वैसी थी जैसी इस्लामिक एम्पायर में हो रही थी। आप देखोगे कि आपको यूएई में ऐसे मुस्लिम्स नहीं मिलेंगे जैसे आपको सीरिया या फिर तालिबान जैसी जगह में मिलेंगे। ऐसा क्यों है? ये चीज कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बट मेजरली आप देखोगे कि ये दो फैक्टर उभर कर आते हैं। पहला है, क्या वो मुस्लिम हेविली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में बड़ा हुआ है, क्या वो बहुत ज्यादा कॉन्जर्वेटिव मुस्लिम है? और दूसरा फैक्टर है मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की। ये साइकोलॉजिकल आइडिया कहता है कि इंसान को अपनी जिंदगी में ये 5 चीजें चाहिए होती हैं जिससे कि वो पीसफुल रहे, जिससे कि वो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट सीख ना करे। इसलिए अब पहले हैं रिच मुस्लिम्स, जिन मुस्लिम्स की ये 4 नीड पैसे से बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है, प्लस इनको अपनी 5वीं नीड से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हिडनिस्ट होते हैं। इसलिए ऐसे मुस्लिम इस्लाम के किसी भी रूल को इतना सीरियसली फॉलो नहीं करते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो बस नाम के मुस्लिम होते हैं। पर अगर कोई ऐसा मुस्लिम कॉन्जर्वेटिव मुस्लिम कम्युनिटी में रहा है तो आप देखोगे कि वो रोजे भी रखता है, वो हज पे भी जाता है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में ये चीज वर्च्यू मानी जाती है। वो अपने रिलीजन को काफी सीरियसली लेते हैं कंपेयरिंग टू लिबरल्स। और अनलाइक लिबरल मुस्लिम, अगर उनके बिलीव्स पर कोई सवाल उठाता है, कोई क्वेश्चन करता है, तो वो थोड़ा बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं, वो थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बट स्टिल वो इंटेलेक्चुअल बैटल में इन्वॉल्व होकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अब दूसरे हैं अनटैलेंटेड या फिर बोले नॉट सो टैलेंटेड मुस्लिम्स। ये लोग यूजुअली लोअर या मिडिल क्लास होते हैं, या फिर यूजुअली ये लोग यंग होते हैं, जिनकी या तो घर वालों की तरफ से ये 2 नीड्स पूरी हो जाती हैं, या फिर उनकी जितनी कैपेबिलिटी है उसी की मदद से ये 2 अपनी नीड तो पूरी कर लेते हैं जैसे तैसे करके, पर अपनी 3rd नीड में वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, पर 4th नीड को पूरा करने का उनके पास कोई तरीका नहीं होता। इसलिए वो लोग थोड़े बहुत अकेले और थोड़े बहुत ह्यूमिलिएटेड सा फील करते हैं। अब अगर वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में नहीं रहे बचपन से, तो चाहे वो अपने रिलीजियस टीचिंग को फॉलो करे या ना करे, पर अगर उनके बिलीव्स पर कोई उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, उसमें उनकी गलती निकल जाती है, तो वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते हैं और इंटेलेक्चुअल बैटल और प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व होकर वो अपनी ईगो बूस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे कई मुस्लिम्स ने ऑल ओवर द वर्ल्ड इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स वर्सेस इजराइल के ज्यू में कन्वर्ट कर दिया है। इसी के साथ लोग हमास के लोगों को फ्रीडम फाइटर की तरह देख रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी है इमोशनल सेटिस्फैक्शन, ना कि सच में ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना। अब इसके अलावा अगर इसी कैटेगरी के मुस्लिम्स कॉन्जर्वेटिव या मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से आते हैं, तो वो ये सब चीजें तो करते ही हैं, साथ ही ये लोग बहुत अच्छे समाज के ठेकेदार होते हैं। अगर उनके ही समाज की कोई लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ घूम ले तो उसको ठीक करेंगे।
मैं आपको इस्लाम बता रहा हूँ. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू द लॉ, बट आई एम द पर्सन हु कैन टेल यू अबाउट द इस्लाम. ओके, डोंट डाउन द इस्लाम. ओके, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, नो वन विल अलाउ यू टू लेट डाउन द इस्लाम. ये सब चीजें करने से इनकी ये 2 नीड्स पूरी ना होने का गुस्सा आराम से उतर जाता है. अब तीसरे होते हैं पुअर मुस्लिम्स. ये ऐसे होते हैं जिनकी ये 2 नीड भी बहुत मुश्किल से पूरी होती है और बाकी ये 2 नीड पूरा होने का कोई भी चांस नहीं होता. चाहे उनकी ये नीड्स पूरी ना हो, पर वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने भगवान में मानूंगा तो आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी होगी. इसलिए वो ब्लाइंडली उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी सपोर्ट करते हैं जो रिलीजियस आइडियोलॉजी पर बेस्ड होती हैं. इसीलिए गाजा की इतनी खराब कंडीशन, गंदा पानी पीने वाले लोगों को ये चीज दिखाई नहीं देती कि उन वेपन्स और उन रॉकेट्स और आर्टिलरी की जगह वाटर क्लीनिंग प्लांट शुरू किए जा सकते थे. और फोर्थ है ह्यूमन बॉम्ब मुस्लिम. ये जो लादेन या फिर ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स, ये सब ह्यूमन बॉम्ब्स होते हैं और इनके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है पहले से ही. आप उसको देखकर जान सकते हैं कि ये ह्यूमन बॉम्ब साइकोलॉजिकली क्या होते हैं. और पता है, ये पैटर्न कुछ हद तक आपको हर धर्म के लोगों में दिख जाएगा. ये चीज ही बताती है कि हर कोई भगवान से ट्रांजैक्शनल लव करता है. कोई अपनी आफ्टर लाइफ सेट कर रहा है, किसी को कोई चीज चाहिए तो वो मांग रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो वो सोच रहा है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं और ये स्ट्रगल मुझे भगवान ने दिया है क्योंकि आने वाले समय में मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला है. और कुछ लोग अपनी बुरी बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं. इसलिए एक तरफ आप में से कई लोग बोलेंगे कि यार तू चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, चीजों को इस तरीके से देख, इसकी सही एक्सप्लेनेशन, पीसफुल एक्सप्लेनेशन ये है सूरा अल मायदा के वर्सेस देख. पर दूसरी तरफ कोई अपने ही तरीके से चीजों को इंटरप्रेट कर रहा है, लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं. तो आपका सिर्फ ये कह देने से कि ये मुस्लिम नहीं है, हम कंडेम करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है. बुरा इंसान एक तरफ बुरा काम करता रहेगा. इसीलिए जेन्युइनली जो पीसफुल मुस्लिम्स हैं उनको ये चीज समझने की जरूरत है. देखो, पहले तो आपकी या फिर मोस्ट ऑफ द रिलीजियस बुक्स प्रोन टू इंटरप्रिटेशन होती है. गीता चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 वर्स नंबर 31 to 33 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना. भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको मौका मिलता है लड़ने के लिए. ये बात एकदम सही है. आप काली मां की कहानियां सुन लो. पर पता है, इस्लाम और बाकी धर्मों का ये एक बहुत सटल डिफरेंस है कि क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म में हम इन सब चीजों को कहानी मानते हैं और इन सब मिथ और वायलेंस की बातों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं. और कई लोग रिलीजन की अच्छी चीजों को लेकर एक फिलॉसफी बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेदांता. और कई लोग रिलीजन को इतना सीरियसली, इतना लिटरली लेते ही नहीं हैं. इसलिए जो आज के पीसफुल मुस्लिम्स हैं, जो अपनी होली बुक्स को एज अ गॉडली कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, उनके पास ये 3 ही ऑप्शन हैं. पहला, या तो इन 26 वर्सेस को एडिट करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी बनानी पड़ेगी जो इस्लाम की कई सारी अच्छी चीजों को लोगों को बताए और वॉयलेंट एस्पेक्ट से लोगों को एकदम दूर करे, और साथ ही अपने नए फिलॉसफी के ग्रुप को बाकी पुराने मुस्लिम से अलग माने. या फिर तीसरी चीज कि मुस्लिम्स को अपने इस स्ट्रॉन्ग रिलीजियस डॉगमा को ही छोड़ना पड़ेगा. नहीं तो हमेशा ही कुछ लोग पावर सीख करने के लिए या गुस्सा उतारने के लिए अपने गलत कामों को जस्टिफाई करते रहेंगे. और जो जेन्युइनली पीसफुल मुस्लिम्स है ना, वो उनकी वजह से अपने धर्म को डिफेंड करते रहेंगे. वो ये प्रूव करते रहेंगे कि हम सच में पीसफुल हैं. और उन्हीं के गलत कामों की वजह से कुछ इनोसेंट लोग, स्पेसिफिकली मुस्लिम, मरते रहेंगे, रेफ्यूजियों की तरह सड़ते रहेंगे. और जब वो सड़ रहे होंगे तो वो ये चीज सोचते रहेंगे कि शायद अल्लाह ही हमसे ये चीज चाहते थे.